ये कहाँ का कानून है कि आप किसी मुल्क के शायक को ये कहें कि आप ये शर्ट उतार के आए, वो मैच देख रहे हैं, उसकी मर्जी, वो जिसकी मर्जी पहने। ये क्या है, यहाँ पर भी जो है वो इंडिया कठपुतली जो है वो हुकूमत बैठी है इंग्लैंड के अंदर, लेजेंड की मैच देखने गया और पाकिस्तानी शायक के साथ ये होगा। पूरी कहानी इसके ऊपर बताएंगे आपको। और वेल्डन इंडिया, हम तो जहां तारीफ बनती है वहां पर तारीफ करेंगे। जिस तरह से दोनों प्लेयर जो हैं, बल्कि पूरी इंडिया जो है, बैटिंग लाइन पूरी दीवार बन गई और शीशा पिलाई दीवार बन गई। किसके सामने? इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने। और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन के ऊपर अब सवालात उठने शुरू हुए हैं। और इसी हजीमत से बचने के लिए शायद उन्होंने पहले कह दिया कि 10-15 मिनट जो ना, आधा घंटा मैच खत्म कर दे, ताकि अब ये सेंचुरी हो जाएगी तो हमारी बॉलिंग लाइन के ऊपर और प्रेशर भी आएगा, वो असाबी तौर पर भी कमजोर होंगे और फिर सवालात भी उठेंगे। सवालात उठने बेन स्टोक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन इतना अखलाकियात भी नहीं चाहिए। क्रिकेट जेंटलमैन है, उसकी खुद ही बड़ी अखलाकियात होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालेक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दोनों इशू जो आपने आगाज में जिसके ऊपर बात की है कि पाकिस्तानी शायकीन को इस बात पे पाबंदी है। पहले तो शाहिद खान अफरीदी की ग्राउंड में जाने पे पाबंदी थी, और अब ये पता चला कि इंडिया के साथ जो कुत्ती चोराना रली है। पंजाबी की मिसाल आपने सुन रखी होगी, इसमें वो खुद इन्वॉल्व है। इंग्लैंड के ऑफिशियल ग्राउंडमैन पहले आता है, फिर पुलिस आती है, पुलिस को तो अलाउ नहीं होता। वो क्यों आए, क्यों उठाया उसने? ये सारी कहानी जो है वो अली अहमद जट के सामने रखेंगे, और वो अंदर से सारी खबर जानते हैं कि क्या क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और फिर दूसरी बात जो है, इंडिया के ऊपर आएंगे। सबसे पहले अली अहमद जट साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अली, ये क्या मामला है और किस तरह पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला आरएसएस के गुंडों ने, और अब क्या जो बरतानवी हुकूमत है वो आरएसएस वालों की साइड ले रही है, या जो लोग क्रिकेट को या खेल को जो प्रमोट कर रहे हैं उनकी साइड ले रही है? बिल्कुल इखलाक सालिक साहब, कल ये इंग्लैंड और इंडिया का लेजेंड्स का मैच शुरू होने वाला था। मैच शुरू नहीं हुआ उससे पहले एक पाकिस्तानी शायकीन जो है ना उस ग्राउंड के अंदर गए, उन्होंने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई थी। जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, ये तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पे पहले आए ग्राउंड की सिक्योरिटी वाले, एक होता है ग्राउंड की सिक्योरिटी, एक होता है पुलिस की सिक्योरिटी। वो आए उनके पास, तो उन्होंने कहा जी आप अपनी टी शर्ट को कवर करें। उन्होंने कहा जी आपने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी है, पाकिस्तान का मैच नहीं है, तो आप इस टी शर्ट को कवर करें। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जो पाकिस्तानी नेशनल थे, वहां पे इंग्लैंड के नेशनल भी थे, वो उन्होंने कहा जी मुझे आप रिटर्न बता देंगे कहाँ आपने जो है ना इस मैच के अंदर ये रिटर्न लिखा हुआ है कि कोई भी पाकिस्तानी शायकीन आएगा उसने पाकिस्तान की टी शर्ट नहीं पहनी। उसकी बात नहीं उन्होंने मानी है, क्योंकि वो उसको हाथ तो लगा नहीं सकता, आपको पता जिस तरह का कानून है इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने फिर पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों को आए हैं ग्राउंड से बाहर, और वहां पे आए हैं, उन्होंने आके भी यही मुतालबा किया है कि आप इस टी शर्ट को जो है ना कवर करें। तो उन्होंने कहा जी मुझे आप जब तक रिटर्न नहीं देंगे, रिटर्न नहीं दिखाएंगे, मैं ये टी शर्ट ना उतारने वाला हूँ, ना ही टी शर्ट कवर करने वाला हूँ। मैं पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के ही ये मैच देखूंगा। इसके ऊपर पुलिस वालों के पास भी कोई एविडेंस नहीं था, उस ग्राउंड में जो सिक्योरिटी वाले मौजूद थे उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन ये कम अज कम ये मसला 10 से 15 मिनट चलता रहा वहां पे। अब देखिए, यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। राइट। पाकिस्तानी जो हमारी वजारत दाखिला, उनको उसको स्टेप लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी साहब को भी जो है इस चीज के ऊपर स्टेप लेना चाहिए कि उनसे पूछना चाहिए इंग्लैंड गवर्नमेंट से कि आपने ये कौन सा रूल बनाया हुआ है कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा है कि पाकिस्तानी किसी शायकीन ने पाकिस्तान की शर्ट पहन ली है, तो इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? इसमें तो ऑडियंस, इंडियन वाले भी रोला नहीं डाल रहे, या इंडियन ऑडियंस भी नहीं कह रहे। मैं आपको एक और बात चलूं, उसके पीछे एक ऐसे बुजुर्ग बैठे हो जिसने इंग्लैंड की टी शर्ट पहनी हुई थी वहां पे, उसे क्यों नहीं पूछा? उसे आपने क्यों नहीं पूछा? अच्छा अली, मैं ये सवाल करने वाला, जो भी आपने जिस तरफ इशारा कर दिया पहले, जी जी अली, मैं मुझे पता है, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को बता दें, क्या ऐसा कानून है कि जो दो टीमें खेली उन्हीं की शर्ट पहनी है, बिल्कुल जो ऐसा मर्जी पहन कानून सकते नहीं हैं? है। पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हो रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल कोई और तो बंदा भी किसी टीम की टी शर्ट पहन के चला जाता है। ये बहुत दफा ऐसे हुआ है, ये पहली दफा ऐसे नहीं हुआ। लेकिन कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको ये कह दे कि आप टी शर्ट कवर कर लें। ये पाकिस्तान इज्जत के ऊपर सवाल है, ये पाकिस्तान की साख के ऊपर सवाल है। पाकिस्तान को ये स्टेप लेना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। मैं कहता हूँ वज़ारत दाखिला को, जो हमारे फॉरेन फिर इस तरह अगर हुआ ना, तो अली फिर तो कल को ये भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि कोई जो अपनी टीम के अलावा किसी दूसरे का बिल्कुल बैनर नहीं उठा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी, कोहली के हाँ, कितने हमने उनके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही। प्रोग्राम किए, हाँ। यहाँ बच्चे, यहाँ पे लड़के, यहाँ पे जवानों ने कोहली को बकायदा वेलकम कहा, उनको कहा कि और आप आए, मैं ये सॉरी वो। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे सहाफियों को, जो मुर्तजा साहब हैं और भी हमारे सहाफी मुर्तजा काफी शाह साहब ज्यादा है, हैं, बिल्कुल हमारे। उनको ये बात जो उठानी चाहिए, और इसका जो है ना वो
कोर्ट के अंदर मुकदमा करना चाहिए इस चीज के ऊपर। करना चाहिए। मैं होना इंशाल्लाह चाहिए। आप देखिए, मैं प्रोग्राम के बाद जो राब्ता करता हूँ, हमारे दोस्त है फैसल शाही साहब, उनकी बड़ी ये लंगोटियां हैं शाह जी। सही मेरी शाह जी सही। के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात, मुर्तज़ा शाह साहब की जिसकी बात कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। और मैं फैसल शाही साहब जो आजकल ब्यूरो चीफ भी हैं हमारे हाँ। पब्लिक न्यूज़ के एक चैनल के ऊपर, तो मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इस बात को हाईलाइट करें और फिर किस उसके बाद कानून के तहत आपने उस शहरी को आगे कहा कि आप पाकिस्तान की टी शर्ट उतारे? फिर उसने हुँ। कितनी प्यारी बात की और बड़ा पढ़ा लिखा वो बंदा था। हाँ। उसने कहा जी मैं रिटर्न दिखा दें आप। मुझे रिटर्न अगर आप दिखाते हैं तो मैं शर्ट जो है ना कवर कर लूँगा। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। ना पुलिस वालों के पास था, ना जो ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी वाले मौजूद थे, किसी के पास कोई एविडेंस है ही नहीं नहीं था। तो लेना कहाँ फिर से? वो छोड़ के चले गए। 10-15 मिनट तक ये मसला चलता रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। हमारी वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब को इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए। वहाँ पे जो हमारे सहाफ़ी हैं उनको स्टेप लेना चाहिए। वहाँ पे जो है ना अदालत के अंदर केस करना चाहिए उन सिक्योरिटी वालों के अगेंस्ट कि उन्होंने आके ये बात क्यों कही कि पाकिस्तानी शहरी जो वहां पे इंग्लैंड नेशनल भी है वो पाकिस्तान की शर्ट क्यों उतारे। ऐसा रूल्स कहीं भी नहीं है दुनिया के अंदर, किसी ग्राउंड के अंदर ऐसा रूल्स नहीं है। किसी दो टीम्स का मैच हो रहा है, आप अपनी मुल्क की शर्ट पहन सकते हैं, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं कोई है, कोई दूसरी राय ममानियत नहीं है। ये बाकायदा एक पूरी साजिश है। साज़ को बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे। अली अब बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। वेल डन जी इंडिया, आपने बहुत उम्दा परफॉर्म किया। हमें हमेशा हमसाये की जो तरक्की होती है, उसकी जो फायदा होता है, हम समझते हैं वो इस खित्ते का फायदा है। पता नहीं उस हमारे हमसाये के अंदर कौन सी ये ज़हनियत भर दी गई है। हम कहते हैं इंडिया के सामने जिस तरह आपने इंग्लैंड के सामने आप इंडियन बैटिंग लाइन ने जो खूबसूरत खेला है, आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इंडियन बैटिंग लाइन की ये बहुत बड़ी जीत नहीं है और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन की ये तारीख के अंदर सबसे बदतरीन बॉलिंग नहीं? ऐसे ही हम सब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। जिस तरह आपको पता है कि 0 स्कोर पे उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, केएल राहुल और शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बैटिंग राइट। शुभमन गिल ने तो इस सीरीज में 400 कर दिए हैं। उन्होंने जो ऐसे वो रिकॉर्ड बड़े-बड़े रिकॉर्ड उन्होंने पास कर पास दिए हैं। कर देंगे। केएल राहुल जो है ना सेंचुरी नहीं कर इसके सके, ऊपर 90 पूरा पे आउट हो व्लॉग गए हैं। करेंगे हम इंशाल्लाह। फिर देखें आउटस्टैंडिंग ये होता है ऑलराउंडर जडेजा। जडेजा। जहाँ-जहाँ इंडिया को जरूरत होती है वहां जडेजा ने परफॉर्म किया है। तीसरा टेस्ट मैच उठा के देख ले, जडेजा नॉट आउट बाहर गए हैं। 22 रन रहते थे जब से मोहम्मद सिराज आउट हुए थे। उसके साथ आप देखें वशिंदन सुंदर ने भी 100 किया है। ये होते हैं ऑलराउंडर। वशिंदन सुंदर ने जगह ले ली अश्विन ने। आपको याद होगा कि बांग्लादेश और इंडिया का टेस्ट मैच इंडिया के अंदर हो रहा था तो 4 से 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंडिया के 40-50 पे। वहां पे अश्विन ने 100 किया, जडेजा ने 100 किया और हमेशा जडेजा ने वहां रन किए हैं जब इंडियन टीम को जरूरत हो। पड़ी है। ये और मैच वशिंगटन इंडिया सुंदर जो अभी उनका करियर इतना लंबा भी नहीं, उनकी बिल्कुल। इनिंग्स 101 नॉट आउट, वो कैसे देखते हैं? हाँ। जिस तरह से उन्होंने आउटस्टैंडिंग मैं तो कहता पौने हूँ 200 कि बॉल्स खेली है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए उनके मुंह से जो जीत है ना वो छीनी है इंडिया छीनी ने है। कि ये मैच इंडिया हार रहा था। जो मैच उन्होंने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ करना भी उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। जोई रूट का कैच भी छोड़ा लेकिन जडेजा ने उसके बाद बिल्कुल फिर ऐसा ही मौका है। नहीं दिया जिस अब तरह ये से। देखिए इंडिया के लिए बड़ा बड़ा चांस है कि अगर आखिरी वो टेस्ट मैच जीते तो सीरीज बराबर हो जाएगी। अली एक आखिरी मिनट में बात कर लें। जी जी। बेन स्टोक जिसने गो के वो मैन ऑफ द मैच 2 मैचेस में बिल्कुल। अभी मैन ऑफ द मैच रहे, उन्होंने 141 रन का, उसके जो बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत जहाँ-जहाँ उन्होंने क्रिकेट को एक नया अंदाज दिया, क्रिकेट के एक नई नहज पे लेके चले जाते हैं, वो ऐसे खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गैर अखलाकी नहीं है जिसको अखलाकियात ज्यादा के मैच आप बंद कर दे, जब वो सेंचुरी पे जाने वाले थे दोनों। सही पॉइंट आपने रेज किया है। वो 70 के राउंड अबाउट 80 के राउंड अबाउट दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। वो ये चाह रहे थे, वो कह रहे थे मैच ड्रॉ कर दें तो आप जो है ना अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दें, खत्म कर दें मैच। लेकिन तो क्यों यार? मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए जा रहे थे दोनों का 100 ना हो। हाँ, तो फिर ये गैर अखलाकी चीज नहीं है? बिल्कुल गैर अखलाकी चीज है। ये गोरे हमेशा करते हैं इस तरह के। वो नहीं चाहते कि हमारे अगेंस्ट अच्छे रैकेट देखिए बने। शुभमन के गिल का वहां पे बड़ा बहादुराना जो फैसला, हम खेलेंगे खौफ होता तो वो कहता बिल्कुल कहीं ऐसे ही आउट हो गया तो सारी लाइनें लग जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता चलूं एंड पे कि हमारे जो स्टार हैं एहसन रजा साहब वो यहाँ पे कर रहे थे अंपायरिंग इस मैच के ऊपर, तो बड़ी तारीफें की है। उनके जितने भी डिसीजन थे, जितने उन्होंने नॉट आउट कहा और नॉट आउट हुए हैं, जितने उसने आउट दिए वो आउट हुए हैं। सीरीज में बड़ा मुतनाजा जो है ना शिकार हुए थे। अंपायर्स के ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं है। एहसन रजा को सेकंड अलीम डार कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, नासिर हुसैन कह रहे हैं। एहसन रजा ये बहुत इंडियन उम्दा कमेंटेटर कह रहे अंपायर हैं, है, नो बिल्कुल। डाउट अबाउट इट। मैं इसके बारे में एहसन रजा को मैं इससे पहले जानता हूँ। एहसन रजा ने बहुत मेहनत के साथ वो बिल्कुल। ऊपर आए हैं और एलीट पैनल का हिस्सा बने हैं। हम्म। तो नाज़रीन, आपने ये बताना है कि आपके नजदीक जो इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी शायक के साथ हुआ वो कैसा है? अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। दूसरा, इंग्लैंड की जो फतह जो छीन ली गई, जो उनकी ड्रॉ में बदला इंग्लैंड की, इसमें इंडियन बैटिंग लाइन को आप कितने मार्क्स देंगे? कमेंट सेक्शन में जाके दोनों के ऊपर आपने अपने ख्यालात का इज़हार करना है। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद जट और ज़हीब को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो रहेगी।